अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बच्चों के अंदर पेट के कीड़ों के हवाले से है। बच्चों के अंदर जो पेट के कीड़े होते हैं ये इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, लेकिन आज हम एक किस्म पे बात करेंगे जिसे उर्फ़े आम में चुमूने कहते हैं। दोस्तों, चुमूनों को मेडिकल इस्तिलाह में पिन वर्म्स या पिन वर्म्स और इसके अलावा इंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस भी कहते हैं। ये इंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस दूसरे पेट के कीड़ों की तरह बच्चों के अंदर भूख की कमी, खून की कमी, भूख का बहुत ज़्यादा लगना, पेट दर्द, इस तरह की चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप नहीं करती। इसका जो सबसे ख़ास बच्चों के अंदर अलामत देखने को मिलती है वो बहाने वाली जगह के इर्द गिर्द खारिश का होना है, और स्पेशली ये खारिश रात के वक्त बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। बच्चा रात को सो नहीं पाता, अज़ियत में चला जाता है, खारिश करता है, खारिश की वजह से इरिटेट होता है। वालिदैन उस बच्चे को मुख्तलिफ सूथिंग एजेंट्स सच एज वैसलीन, कोई सरसों का ऑयल, इस तरह की चीज़ें अप्लाई करते हैं ताकि बच्चा सो सके। दोस्तों, ये चुमूने या पिन वर्म्स किसी किस्म की बीमारी तो काज नहीं करते, लेकिन ये इचिंग इंतहाई अजियतनाक इचिंग होती है, जिसकी वजह से बच्चे की नींद मुतासर हो जाती है और बच्चा परेशान होकर रोना शुरू कर देता है। इसके अलावा ये पिन वर्म्स या पिन वर्म्स बड़े लोगों के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जिनकी एज ज़्यादा होती है उनके अंदर भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोई अडल्ट हो उनके अंदर भी ये पिन वर्म्स देखने को मिलते हैं, और उनके अंदर भी यही अलामत, यानी कि रेक्टम के इर्द गिर्द खारिश का होना, ये अलामत बड़ी वाज़ेह देखने को मिलती है। पिन वर्म्स के अंदर जो नर पिन वर्म्स होते हैं उनका साइज बनिस्बत मादा पिन वर्म्स के बड़ा होता है, और ये पिन वर्म्स औरतों की वजाइना के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से औरतों को वजाइनल इचिंग का सामना करना पड़ता है, और वजाइनल इचिंग का सामना करने के साथ औरतों को डिफरेंट जिस्म से लुब्रिकेंट्स या सिक्रीशंस निकलना शुरू हो जाती हैं। स्टूल का अगर एग्जामिनेशन करवाया जाए तो ज़्यादातर ये चुमूने स्टूल एग्जामिनेशन में तो नहीं मिलते, लेकिन एक स्कॉच टेप आती है जिसको पेरिनियल एरिया के ऊपर रख के आसानी के साथ इनको देखा जा सकता है। दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट इंतहाई आसान है, इसका इलाज बहुत ही आसान है। इसमें टैबलेट अल्बेंडाजोल, अगर छोटा बच्चा हो तो सिरप फॉर्म में, और अगर बड़ा बच्चा हो तो उसको ओरल फॉर्म में टैबलेट फॉर्म दी जाती है, और ये एक डोज देने के बाद 15 दिन बाद दोबारा डोज को रिपीट किया जाता है, और उसके 15 दिन बाद बूस्टर डोज को दिया जाता है। ज़्यादातर लोग सिंगल दफ़ा डिवर्मिंग करके यही समझते हैं कि वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा किसी भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट के एग्स जब अंदर रह जाते हैं या एग्स बाकी रह जाएं तो दोबारा से वो अडल्ट पैरासाइट की शक्ल तैयार कर लेता है और दोबारा से इचिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जब भी डिवर्मिंग करें, पेट की सफाई के लिए कोई अल्बेंडाजोल वगैरह लें तो उसकी बूस्टर डोज मुकम्मल करनी चाहिए, यानी कि एक डोज इस्तेमाल करने के 15 दिन बाद फिर डोज को इस्तेमाल किया जाए, और तीसरी बूस्टर डोज को 15 दिन बाद फिर दोबारा इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा अगर होमियो में बात करें तो बड़ी ऐसी अद्वियात आती हैं जो पेट के कीड़ों के लिए इंतहाई मुफीद हैं, जैसे कि साइना है जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, बहुत अच्छे ग्रेड में गिनी जाती है। साइना के अलावा इसमें मेडिसन स्पाइजिलिया आ जाती है, इसके अलावा कल्केरिया काब है, इसके अलावा एलोमिना है। इसमें बेशुमार ऐसी अद्वियात हैं जो पेट के कीड़ों के लिए इंतहाई मुफीद अद्वियात हैं। दोस्तों,
मैं उम्मीद करूँगा ये आपको वीडियो पसंद आएगी। आप इसको सुन के अपने बच्चों को जो एनल इचिंग के अंदर या रेक्टम इचिंग के अंदर मुब्तला हों तो उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करवा सकते हैं। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।